राम राम दोस्तों। आई नो दैट आई हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक एंड यू आर eagerly वेटिंग फॉर माई वीडियो। तो अभी तक आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा और बहुत लोगों का सीट अलॉटेड लेटर भी आ चुका होगा। ऐसे बहुत सारे रैंक होल्डर्स होंगे जिनके सीट अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं भी आए हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप पेशेंटली वेट करो, क्योंकि अभी 3 राउंड होने वाले हैं और उसके बाद एक मॉप अप राउंड भी है। तो ऑब्वियसली आपके भी सीट अलॉटमेंट लेटर्स आएंगे और जिनके सीट अलॉटमेंट लेटर्स आ चुके हैं उसमें 2 केस हैं। फर्स्ट तो वो जो कि अपने जो जो उनका सीट अलॉट हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड है। सेकंड वो जो अपने अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है। देखो, अब जिनका उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर तो आ चुका है पर उनको वो कोर्स और वो कॉलेज पसंद नहीं है, उनके पास ऑप्शन है फ्लोट का। जो न्यू नोटिस आया है फ्रीज और फ्लोट करके, उसका यही सिंपल सा मतलब है कि जो तुम्हें सीट अलॉटमेंट लेटर आया है, अगर तुम उस कोर्स और उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो तुम 10,000 पे करके उस सीट को लॉक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें वो कोर्स और कॉलेज नहीं पसंद है, तुम अपने सीट अलॉटमेंट में अपग्रेडेशन चाहते हो, तो तुम फ्लोट ऑप्शन के थ्रू अपग्रेडेशन कर सकते हो। लेकिन इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार का कोई सियोरिटी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करता है कि तुम्हें अपग्रेड होकर ही सीट मिलेगा। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि देयर इज़ हाई चांस टू गेट अ अपग्रेडेड सीट। तो तुम निश्चिंत होकर फ्लॉट ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। बट हाँ, ये भी चांस है कि तुम्हें अपग्रेडेड सीट ना भी मिले। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हाई परसेंटेज है कि तुम्हें मिल जाएगा अपग्रेडेड सीट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है उन लोगों के लिए जिन्हें सेटिस्फाइड सीट और कोर्स अलॉट हो चुका है। देखो, ऑब्वियसली ये तुम्हारी खुश होने की टाइम है तो तुम खुश हो, लेकिन एक चीज़ तुम अच्छे तरीके से कर लो, वो है तुम्हारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। पहले तुम खुद से एकदम अच्छे से वेरीफाई हो लो कि तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंट जो मेंशन्ड है ब्रोशर में, ऐसे मैं डालूंगी, वो सब प्रॉपरली है तुम्हारे पास, ठीक है। CLC, माइग्रेशन, OBC, और OBC जो तुम्हारा है उसका फॉर्मेट सेम जो तुम्हारा पेज नंबर 27 ब्रोशर का जो पेज नंबर 27 है उसमें मेंशन्ड है, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा OBC होना चाहिए। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जो तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट है उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है तो वो भी वैसा ही होना चाहिए। और OBC जो तुम्हारा है वो OBC का जो एक्सपायरी डेट होना चाहिए वो चेक कर लेना, क्योंकि वो मेंशन्ड है कि 1 ईयर बिफोर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर ऐसा है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 या 27 जुलाई को है और तुम्हारा जो OBC है वो 24 को एक्सपायर हो जा रहा है, तो भी तुम्हारा वो OBC नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम उसको रिन्यू करा लो और एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। एक्चुअली देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है उसके पीछे एक मेन मोटिव ये है कि मैंने यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। प्रीवियस ईयर जब मेरे एडमिशन का टाइम था तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट में मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक था, उसकी वजह से मुझे एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो मैं उसी टाइम में सोची थी कि जो प्रॉब्लम मैं फेस की हूँ वो और किसी को फेस ना करना पड़े, क्योंकि देखो एडमिशन के टाइम पे ना बहुत हॉरिबल हो जाता है, क्योंकि हम सारे ऑप्शन छोड़ के किसी एक चीज़ को मतलब एक चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और अगर वो भी ऐसे हो जाए एडमिशन के टाइम पे तो 1 साल बर्बाद हो जाता है, ऐसा वाला थॉट फिर से आने लगता है। स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें तो मतलब एक नाइटमेयर जैसा होगा। तो तुम इस चीज़ को लेके तुम एकदम रिस्पॉन्सिबल रहो और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी कर लो। बाकी तुम लोगों ने इतना अच्छा रैंक स्कोर किया कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही तुम्हारे फेवरेबल सीट्स अलॉट हुए हैं, तो इसके लिए तो तुम डिज़र्व करते हो कि तुम खुशी मनाओ। बट सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करने के बाद मनाओ, ठीक है। और जितना भी तुमने पेमेंट किया है उसका रिसीप्ट भी तुम लोग डाउनलोड करके और उसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना। यहाँ तक कि जो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो तुम्हें मेल आया है, वो भी निकलवा लो हार्ड कॉपी में, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आने के बाद अगर तुम फेस करोगे तो वो सच में बहुत हॉन्टेड होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग तुम्हें कोर्स के ऊपर दे देती हूँ, क्योंकि देखो जिन लोगों को दूसरे कोर्स अलॉट हुए हैं, जो जिनके बारे में वो श्योर नहीं है कि उसमें करियर ऑप्शंस हैं या नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो तुम्हारा चारों कोर्स है, BPT, BOT, BSLP एंड BPO, इन चारों कोर्सेज में करियर ऑप्शंस बहुत है। मेन बात है कि तुम्हारा स्किल सही होना चाहिए और तुम अच्छे से जो भी चीज़ कर रहे हो प्रॉपरली उसमें इंडल्ज रहो, तो तुम्हारा जो स्किल सही ही होगा। लेट्स स्टार्ट विथ BPT, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। BPT के बारे में ये भी ऐसे लोग सोचते हैं कि इसमें हम बस मैनुअल थेरेपी और मसाज देते हैं, बट BPT ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। BPT एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम डिसेबिलिटी, इम्पेयर्ड मूवमेंट और पेन से डील करते हैं बाय वेरियस मीन्स ऑफ फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। एक हाइड्रोथेरेपी करके भी टर्म होता है जिसमें हम वाटर से ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक तुम्हें नहीं पता होगा फिजियोथेरेपी को लेकर। जब तुम इस कोर्स में आओगे तभी तुम अच्छे से इस कोर्स को जान पाओगे और इसके बारे में अवेयरनेस फैला पाओगे, ठीक है। तो सिंपली अभी तुम ऐसा समझो कि हम इसमें डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील करते हैं, पर्सन हु आर सर्वाइविंग विद पैरालिसिस, फ्लैसिडिटी एंड बैक पेन, बहुत तरीके के पेन होते हैं यू ऑल्सो नो। इसमें हमें एनाटॉमी का भी ग्रॉस आइडिया होना चाहिए, फिजियोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं फिजियोथेरेपी में जो कि लोग सोचते हैं कि ये पढ़ के मीन्स ये क्यों पढ़ते हैं, बायोमैकेनिक्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो
जो ईज़ी नहीं है, जिनको पास करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऐसा एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम सोचते हैं कि एमबीबीएस में ही बहुत पढ़ना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी भी आसानी से नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा बीओटी। बीओटी में हम फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन्स के साथ साथ मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन्स के साथ भी डील करते हैं, जैसे वो जिन्हें ऑटिज़म है। और बीओटी मेनली डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट कराता है, ठीक है। जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, उन्हें उस चीज़ में हेल्प करता है बाई बायोफिल्म मैकेनिज्म। ये सब टर्म्स थोड़े हार्ड लगेंगे, एक बार थोड़ा तुम कोर्स डिटेलिंग सिंपली ऐसे समझो कि बीओटी में ऑटिस्टिक तो समझते हो तुम कि ऑटिज़म क्या होता है, तो उस टाइप के पर्सन्स के साथ डील करते हैं और उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। थर्ड तुम्हारा बीपीओ है। बीपीओ सेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब लोग बीपीओ के बारे में अवेयर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो जो तुम्हारा एम्प्यूटेटेड लिम्ब होता है, मीन्स की जो कटे हुए हाथ पैर होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए प्रॉपरली तुम्हारा एक लिम्ब रिप्लेस अगर करते हो तो उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। और अगर किसी पार्ट को तुम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि स्प्लिंट वगैरह होता है जो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, जब अगर तुम्हारा वीक मसल है तो तुम उसको सपोर्ट दोगे, ठीक है। या फिर तुम्हारा मूवमेंट थोड़ा ट्रिक मूवमेंट हो रहा है, मीन्स इधर उधर हो रहा है, तो तुम वहाँ पे सपोर्ट दोगे ताकि प्रॉपर मूवमेंट हो सके, तो वो तुम्हारा ऑर्थोटिक्स हो गया। वो बीपीओ वही है, बैचलर्स इन प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स। दोनों में हम ये सीखते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं, ठीक है। एंड BSLP सिंपली मीन्स बैचलर्स इन ऑडिटरी एंड स्पीच लर्निंग प्रोग्राम। मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो होते हैं, हम उनके साथ डील करते हैं इस कोर्स को लेने के बाद। फिर जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो वो स्टटरिंग करते हैं, हम वो उन सब पेशेंट्स के साथ भी डील करते हैं। मीन्स जो उनका ऑडिटरी सिस्टम है, जो हियरिंग सिस्टम है, वो सही हो पाए। और मेनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे फूड इनगल्फिंग वगैरह, बहुत सारे टर्म्स होंगे जो तुमने देखे होंगे, अफेजिया वगैरह। तो इन सब चीज़ों के साथ ये BSLP स्टूडेंट्स डील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर सर्जरी मीन्स पोस्ट सर्जरी, जैसे तुम्हारा अगर माउथ में वो क्या बोलते हैं कैंसर हो गया है, फिर उसका सर्जरी हुआ, तो तुम अच्छे से बोल नहीं पाओगे, तुम खाना नहीं खा पाओगे, तो उसके लिए फिर तुम्हें प्रॉपरली ये BSLP मतलब जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाना होगा, ताकि जो तुम्हारा ऑडिटरी सिस्टम है वो वापस से वैसा हो सके। तो पोस्ट सर्जिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़, और भी बहुत सारे चीज़ों में हेल्पफुल है। और करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो बीपीटी में तुम अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, इंडिविजुअली सेटअप कर सकते हो। फिर बीओटी में हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं हमारे कॉलेज में। और बीपीओ तो एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, स्पेशली साउथ इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में भी है। बीपीओ एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे करियर ऑप्शंस एकदम ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट BSLP का भी अगर बात करें तो BSLP धीरे धीरे रिकॉग्निशन में आ रहा है और एक अच्छा कोर्स है ये। इसमें तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कर पाओगे जो एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और लोगों का मेन बात है कि लोगों के डेली लिविंग को हम ईजी बनाते हैं इन सब कोर्सेज़ के हेल्प से। But see, I'm a physiotherapy student, so I will say that physiotherapy is the best. Sorry to say this, but it's the fact. एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ी न्यू होगी। एक बार तुम ब्रोशर अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे तुम फिजियोथेरेपी की बात करो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बीपीओ या BSLP। तो इन सब कोर्सेज में जब तुम आओगे तो तुम्हें एक टर्म सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म। तो प्लीज़ वो थोड़ा अच्छे से समझ के आना कि तुम्हें क्लास का डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा सोच के आ रहे हो कि बहुत सारे फैंटेसाइजिंग चीज़ तुम्हें करने को मिलेंगे और ऐसे बॉलीवुड वाले मूवी टाइप के कॉलेज होंगे, ऐसा वाला कुछ सीन होगा, तो ऐसा सीन तो इंडिया में कहीं नहीं होता है। बट स्पेशली इन मेडिकल फील्ड ये सब चीज़ें तो तुम भूल जाओ, ठीक है। Lastly, I would like to say that I will make a detailed video on campus tour and I will make it, I will try to make it sooner. बाकी जिन लोगों को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुए हैं, तुम वेट करो अपने टर्म के लिए, ऑब्वियसली यू विल गेट सीट्स। एंड जिनको सेटिस्फाइड सीट अलॉट नहीं हुए हैं वो फ्लोट ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। मैं यही बोलूँगी कि जाओ, ठीक है। देयर इज़ अ चांस टू गेट अ अपग्रेडेड सीट। एंड जिनको सेटिस्फाइड सीट मिल चुका है, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ वेरीफाई करो। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।